हिंदी क्लास 6 सेमेस्टर 2 चैप्टर 7। यह भी एक परीक्षा एकांकी वर्कबुक क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है। इसमें पहला है कि यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है। तो यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है, तो एकांकी। ये कौन सा पाठ है, एकांकी। यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है एकांकी। दूसरा है पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है, कि पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है, तो बाजार में। तीसरा है चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था, तो पैंट खराब हो गया था बालक का। चौथा है देवेंद्र की पैंट पर किसके धब्बे थे, तो खून के। तो देवेंद्र की पैंट पर जो है वो खून के धब्बे थे। पांचवा है देवेंद्र कैसा छात्र था, तो मेधावी छात्र था। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। अरे हट जोक की तरह चिपक जाता है। दूसरा यहाँ तो पिक्चर की टिकट में भी 98 कम है। कोष्टक में आपको 98 लिखना है। इस अंधे ने तो शकुन ही खराब कर दिया। चौथा अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, यानी गहरी आपको लिखना है। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से है, तो श्रेणी। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा में से बहुत बड़ी और कीमती होती है। तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है एक बालक एक चाय वाले से टकराता है, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है भिखारी के कटोरे में 7 रुपये थे। कितने रुपये थे, 7 रुपये थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ब देवेंद्र का रोल नंबर कमरा नंबर 4 में था, तो अ सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए। तो बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी। बालक को पिक्चर देखनी थी और जिसकी टिकट में भी 98 कम पड़ रही थी, तो वो भिखारी को पैसे कैसे देता। दूसरा है बूढ़े भिखारी से कौन टकराया। तो बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया। तीसरा है बूढ़े भिखारी की मदद किसने की। तो बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। देवेंद्र नामक विद्यार्थी ने। चौथा है सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है। तो इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। आप अगर इंसान की सेवा करते हैं तो वही सबसे बड़ा आपका कर्तव्य और कर्म है। पांचवा प्रश्न है स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था। तो स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था, उसने भिखारी की मदद की थी। 6 है देवेंद्र समय पर स्कूल ना पहुंचा तो कैसे चिंता हुई। तो देवेंद्र समय पर स्कूल ना पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई। पांचवा है निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहे हैं, आपको नीचे उसमें लिखना है। पहला है अंधा है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो ये चाय वाला ने एक बालक से कहा। दूसरा है जीते रहो बेटा भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो ये भिखारी ने देवेंद्र से कहा। तीसरा है चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। तो ये देवेंद्र ने अंधे बूढ़े भिखारी से कहा। पांचवा है सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो ये एक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक से कहा। पांचवा शाबाश तुमने ये जानते हुए भी परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो ये प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से कहा। 6 है जूते चमका दूं शानदार कर दूंगा। तो ये बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकदार शानदार बना दूंगा, मैं इन्हें आईना बना दूंगा, इनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा है भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। तीसरा है देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था और वो सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। आगे चौथा प्रश्न है कि
प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था। तो देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे कि उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार ना हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्हें देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। आगे है 7 क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उससे खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। तो देवेंद्र के लिए मानवता की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही अपनी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था और इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। आगे प्रश्न है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती ना करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए इसमें जो किया वह सही किया था। अब आगे चित्र दे रखे हैं, उसके बारे में आपको 1-2 वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दे रखा है इंडियन एयरलाइंस, तो यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है और हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। आगे दूसरा चित्र आपको दे रखा है, ट्रैफिक सिग्नल है। यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियाँ होती हैं और इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहन रुकते या सड़क पार करते हैं। आगे तीसरा चित्र दे रखा है न्याय का, जो अदालत में होता है। यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। यह निष्पक्षता का तथा तराजू न्याय का सूचक करते हैं। आगे फूल तोड़ना मना है, क्रॉस किया हुआ है कि बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल ना तोड़ें। आगे यहाँ पे डस्टबिन दे रखा है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। किस चित्र का अर्थ है कि कूड़ा है तो कूड़ेदान में ही डालें। 6 है शांति रखिए। यहाँ पे एक लड़की है, किस चित्र का अर्थ है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें। प्राय अस्पताल के पास ये चित्र रखा जाता है। आगे 9 है मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है आईना बनाना, यानी बहुत चमकदार बनाना। वाक्य है उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया। रोब जमाना यानी प्रभाव दिखाना। वाक्य उस गरीब आदमी पर क्यों रोब जमा रहे हो। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, ये अर्थ है। वाक्य है वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। 10वां है कि लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। तो पहला है मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा मेरे पास एक बड़ा संदूक है। दूसरा है मैंने अहमदाबाद में अंबाजी से टिकट ली, अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो ये गलत है। सही वाक्य है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा है रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो ये गलत है। सही वाक्य है रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। आगे मैंने पुस्तक खरीदी, तो ये सही वाक्य है, तो वापस वही आपको लिखना है मैंने पुस्तक खरीदी। आगे है रमेश की स्कूल विशाल है, तो ये गलत है। सही वाक्य है रमेश का स्कूल विशाल है। आगे 6 है आपकी आवाज़ मधुर है, तो सही वाक्य है, तो आपको वही लिखना है। आगे है रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो ये गलत वाक्य है। तो रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है।
हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। तो सही वाक्य होगा हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। 9 है मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। तो सही वाक्य होगा मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। आज भारी बरसात हुआ। तो आज भारी बरसात हुई, ये सही वाक्य होगा। आगे है निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य लिखना है, यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं उनको वचन परिवर्तन करके लिखना है। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। आगे है उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। मेरी किताब वापस दीजिए, मेरी किताबें वापस दीजिए। इस तरह से आपको लिखना है।